इधर देखो, यहाँ पर बात हो रही थी बाबू कि त्रिभुज एबीसीडी में, ठीक है, भुजाओं का जो अनुपात है ए बी ए सी और एडी माध्यिका है, ठीक है। उस त्रिभुज में देखो पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम समानुपाती है। बात क्लियर? अब तुम्हें सिद्ध करना है कि एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। बात क्लियर हो रही है? अब इसे समरूप सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए तीनों भुजा चाहिए या दो भुजा एक कोण चाहिए। बात क्लियर हो रही है? लेकिन बस हमें ये दे रखा है कि ए बी अपान पी क्यू ए सी अपान पी आर ये दे रखा है और एक माध्यिका का अनुपात दे रखा है। बात क्लियर है कि नहीं? कोण के बारे में कोई जिक्र नहीं है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कोण के बारे में जिक्र नहीं है तो इसके लिए हमें पहले बताना होगा कि इनके बीच का है ना, देखना ध्यान से, ए बी और ए सी के और पी क्यू और पी आर के बीच का जो कोण है वो अगर बराबर मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। बात क्लियर है? तो इनको इनके माध्यम से है ना, ये दे रखा है कि समानुपाती है, ठीक है। तो इनके ही माध्यम से हम क्या करेंगे कि वो नया सा संरचना बनाएंगे ताकि हमें ये मिल सके कि कोण बी ए डी और क्यू पी एम बराबर हो। जैसे ये बराबर मिल गया तो ये तो समविभाजित हुआ है, माध्यिका है, मतलब 2 गुना इसका होगा, बराबर होगा ये भी। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर ये माध्यिका है, ध्यान से देखना, ये छोटे बच्चे ध्यान से देखना, नया फैक्ट, अगर तुम्हें पता है कि एडी क्या है, माध्यिका है, एडी क्या है, माध्यिका है, तो इसका मतलब कि एंगल बी ए सी इक्वल टू, ध्यान से देखना, बी ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ए डी। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? या हम कहेंगे कि बी डी बी ए, अरे ये है चाहे यहां, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही ये मिला मतलब ये कब बराबर होगा, तो बराबर करने के लिए हमने आपको समझाया बाबू कि ए बी ई और पी क्यू आर एस को समरूप सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? समरूप सिद्ध करो। अब समरूप सिद्ध करने के लिए ये आया कैसे, इनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं आपको समझाया कि देखो, जब तुम त्रिभुज बनाए थे तो एबीसी बनाए थे, देखो माध्यिका बनाए थे एडी, यही बनाया था ना। मैंने बताया कि जो एडी है ना, इतना ही फिर बढ़ा दो आगे तक, एडी को आगे तक बढ़ाओ, इतना ही बढ़ाना है, किसके बराबर? एडी के बराबर, मतलब जितना एडी है उतना ही डी है। बात क्लियर? जितना एडी उतना ही डी, डाउट? वैसे ही पीएम उतना ही पीएस। समझ में आया? समझ में आया सबको? समझ में आया? चलो वो पकड़ लेगा, चलो बेटा, और हो गए, छोड़ा दे मत, इंतजार और दे मत न हो। दुख का मतलब पहाड़ मत गिरा हमारे ऊपर। देखो, हम इमोशनल आदमी है, हम क्या है तनी मनी गद ना ब्लैकमेल कर दे। इधर देखो, इधर देखो, अब तुम्हें समझ में इतना आ गया ना कि ये कैसे हो गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं? आप कितने लोग हैं कि अभी नहीं समझ में आया? इनको इतना बढ़ाओ, कुछ नहीं, इनको इतना बढ़ाओ, डी से ई तक मिला दो और सी से डी, कुछ नहीं सोचना है, सीधी रेखा होनी चाहिए, सब क्लियर है? ठीक है, इनको करने के बाद हम यहां तक आए थे, यहां तक आपको समझाए थे कि ये समांतर है, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज बन रहा है, कैसे बना है मैंने कैसे बता दिया? हवा में बता दिया, जबरदस्ती जबरदस्ती बता लिया, कब बता लिया कि यहां से आपको बताया कि देखो बाबू, ये बराबर बराबर विभाजित होगा, ये तो माध्यिका था, है ना, ये माध्यिका था, आई दोनों बराबर खींच में किए हैं, है कि नहीं? अरे भाई, इसके बराबर इधर खींच में किए हैं, आई माध्यिका है कि नहीं? इसको बराबर इधर खींचे हैं और ये माध्यिका बराबर बराबर अनुपात में काट रहे कि नहीं काट रहे? तो समविभाजित कर रही है, अर्थात दिया गया चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही समांतर चतुर्भुज पता चला तो हमने आपको बताया कि वो देखो एसी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा, बराबर होगा। क्या कहा था आदर्श, क्या कहा था भाई? एसी बी के बराबर है, इसमें कौन डाउट था? वही में भाई बी आर क्यू एस के बराबर है, कौन डाउट? अब देखो डेले भाई, क्वेश्चन में डेले वाला ना, क्वेश्चन में डेले वाला तो यही बात क्यों लिख ले बनी है जी, देखो
तो यही बात क्यों लिखा है कि नहीं लिखा है। अब ध्यान से देखो AC बराबर होगा अंक लिखनी है B का है वो चित्र में बराबर बा बात क्लियर। वही मैंने PR के बराबर QS का लिखा नहीं वही मैंने AD के बराबर 2 टाइम्स AD है ना एक ही संख्या में दोनों ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करते कौन सा रही भिन्न में ठीक। लेकिन अब फिर एक ही बात लिखनी है 2AD बराबर हाई AD 2AD बराबर AE कौन डाउट। फिर 2PM बराबर PS कौन डाउट था ना ये साइड रखो कहानी एकदम मस्त ये जो सबके समझ में आ गई ना यहाँ समझ में आ गई ना एक करी आगे कुछ नहीं के कहानी एक करी आगे बस ड्रामा बचल बा देखो त्रिभुज के समरूप कसौटी त्रिभुज के समरूप कसौटी का बता समरूप कसौटी यस 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 से त्रिभुज ए बी ई सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू होगा कि नहीं होगा फिर अर्थात एंगल देखो हमें जो काम है वही लेंगे हमें ये काम है एंगल बी ए इज इक्वल टू देखना जहां जहां से उठाए वहां से उसको भी उठाओ क्यू ए के स्थान पर क्या था और ई के स्थान पर मिला लो QP ठीक इनको दुगुना करो बाबू ठीक है या 2 टाइम्स है ना बस एक ही बार हम लिख देते हैं तुम चाहोगे तो 3 को स्टेप हो जाएगा उधर आग से है कि नहीं 2 टाइम्स QP इधर से बताओ क्या होता है 2 टाइम्स करोगे तभी समझाए हैं इधर समझाए हैं ठीक है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाबू BAC एंगल इधर क्या हो जाएगा एंगल Q यस नहीं लिखेंगे आप हम चतुर हो गए हैं बस काम लाए ठीक है BAC इक्वल टू QP चलो आगे फिर अब देखो बस इनसे और फिर इनसे और त्रिभुज की समरूप कसौटी यस ए माने हाई वाला दोनों के बीच में कोण फिर हाई वाला दोनों के बीच में होवेल कि ना होवे तो फिर लिखो इसके बाद मिटा दो इसको लिख लो जितना लिख लो इसके जो लिखे थे ना पहले उसके आगे लिखो फिर बताते हैं यहां से लिख लेना है ना यहां से बस इतना लिखना है इतना बस थोड़ा सा काम लो इधर देखो चतुर बच्चे इधर देखो लड़के अब तुम सिर करके ला चुके हो कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल QP सिर करके ला दिए हो ना ला दिए हो क्वेश्चन में दिया है ना प्रश्न में दिया है क्या दिया है बाबू AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR ठीक दिया ना तो त्रिभुज के समरूप कसौटी त्रिभुज के समरूप कसौटी यस से त्रिभुज ABC समरूप टू त्रिभुज PQR इति सिद्धम कहा जी ठीक है हो गया एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कौन बोल रहा है
भूमि पर छाया की लंबाई, ये क्वेश्चन बताया गया है क्या जी? 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर देखो आओ, ध्यान से देखो। कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कुछ नहीं है, देखना ध्यान से। है बाबू, मान लो मीनार है, मीनार की छाया कितनी है? 28 मीटर, पूरा यहां से। ठीक है, ठीक उसी समय का मतलब जब प्रकाश इधर आ रहा होगा ना बाबू, जब प्रकाश आ रहा होगा तो ये छाया बन जाएगा पूरा। ठीक इसी समय का मतलब इसी एंगल पर एक और कोण है, एक और कोण खड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका छाया तो फिर यहीं से बनेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हम इधर खड़ा कर देते हैं ना, इधर खड़ा कर देते हैं, इधर से एकदम इसी एंगल पर आएगा, मैंने दोनों का एंगल क्या होगा उसी समय, तो उसका इधर छाया बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, देखो ध्यान से। इसका कितना है बाबू? 6 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है। इसका छाया कितनी है? 4 है, मतलब कोण और इधर होगा, है कि नहीं? कोण और इधर होगा, है कि नहीं? इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, मुसिया जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये 28 मीटर हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? टाइम इसको ऐसे कर दिए हैं, ऐसे क्या छोटा है तो 4 इससे भी छोटा ही होगा ना। समझ में आया कि नहीं? कुछ चतुर बने हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको मान लो कि त्रिभुज है, अब स्तंभ की बातें छोड़ो, और ये क्या है? कोई जाने त्रिभुज है पी क्यू। पता क्लियर? अब इन्हें बताओ बाबू, इन्हें बताओ कि छाया उसी समय आ रहा है कि नहीं? तो एंगल बताओगे, एंगल कैसे लिखें? लिखें त्रिभुज पी क्यू आर, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं ना कोई? तथा तो बाबू मजाक उड़ेगा जानो, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, ध्यान से देखना बाबू, हम लिखेंगे कि एंगल पी बी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए बी सी। इसका कारण क्या देंगे बताओ ना? कारण क्या देंगे इसका? हम कारण क्या देंगे बताओ? एक ही समय पर आया हुआ छाया, एक ही समय पर, ठीक है ना, बराबर होगा। दूसरा एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल सी ए। स्तंभ लंबवत है भूमि के, है ना, मीनार हुआ स्तंभ भूमि के, इसलिए त्रिभुज के समरूप कसौटी ए से। त्रिभुज देख लोगे ना, त्रिभुज कसौटी, सॉरी, त्रिभुज के समरूप कसौटी ए से, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है किसके बाबू? त्रिभुज के समरूप कसौटी पी क्यू आर समरूप है ए पी सी से। ठीक है, अब यहां आ जाओ, मुझे क्या निकालना है? हमें निकालना है क्यूपी। क्या निकालना है? क्यूपी। दिया क्या क्या बाबू?
तो हमें दिया है पी आर दिया है, ए बी दिया है, ए सी दिया है, बताओ कौन नहीं दिया है? क्यू आर। उनसे काम है क्या मुझे? इनसे काम है क्या? मतलब क्यू आर और उधर पीसी वाले को छोड़ दो, बाकी को लिख लो। तो क्यू पी है ना, यहां से ध्यान से देखना है, उधर से इधर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। पी क्यू अपान इसका बताओ ए बी इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर से काम है क्या मुझे? हमें क्या चाहिए? पी आर। पी आर उधर बताओ बाबू, ए सी। चलो चलो बताओ क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है क्या? मीनार की ऊंचाई, तो पी आर गुड़े ए बी बटा में बाबू पी आर कितना है? 28। ए बी कितना है बाबू? 6। और ए सी कितना है? 7 छक, तो मीनारा को ऊंचाई कितना है? 42 मीटर। कौन डाउट? तो होगा क्वेश्चन दीजिए कि ना समझ में आई लो का हो का या बेटा नहीं। ठीक है देखो ये लो, लंबाई 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर है, 6 मीटर वाला यह स्तंभ हुआ है, और का छाया कहाँ बनी? जब इधर आई अरे प्रकाश इधर से आ रहा है, तो इधर बढ़ना है, तो प्रकाश रही, प्रकाश रही ना, जैसे हम खड़ा होने से प्रकाश आई, तो ऊपर ऊपर जहां प्रकाश है तो हमारा छाया बनी, जहां ना जाए बने, तो पूरा है अंदर ना जी प्रकाश सब रुक जाइए, ठीक, तो छाया बन जाए। ठीक, अभी छाया बन गए 6 बटे 4 बार। ठीक वही समय का मतलब जब प्रकाश आवत रहल ना बाबू, ओकर कोण का होई? बराबर होई, ओकर कोण का होई? ठीक वही समय का मतलब ये भाई, तो हेनियो से कोण है का हो जाए? बराबर हो जाए। लिखना बन जाए त्रिभुज, एंगल देखो, एंगल पी क्यू आर लिखना बन जाए ना, एंगल पी क्यू आर कितने बराबर है? एंगल ए बी सी के कहा है? ठीक उसी समय पर है ना, प्रकाश सेम दिशा में हो गए इसी समय, है ना, उसी क्षण प्रकाश क्या हो गई? सेम दिशा में होगी, एक ही कोण पर होगी। क्लियर? दूसरा का लंब है, जब लंब है तो दोनों के त्रिभुज के समरूप का सटी ए मिल जाएगा, नहीं जैसे मिल जाएगा तो हम अनुपात ले लेंगे, बाकी कहानी खत्म हो जाएगा ना। कर लो, यदि कार्ड नहीं हो रहा है वो स्टॉप कर लो। ठीक क्यों? ये भी निकालना है ना, ये भी निकालना है, तो ये भी बराबर देखो बाबू, इसको इधर बाकी को इधर कर दो, है ना। पी क्यू इंटू बी सी, पी क्यू इंटू बटा नहीं क्यू सी, सही है, सही है। पी क्यू कितना है? पी क्यू 6, बी सी कितना है? 28 बटा में 4, 7 28 सच है ना, उस तरह से भी आएगा, इस तरह से भी आएगा। ठीक है, पता के लिए दोनों तरीके से इसलिए बता रही हूँ, जब न्यूमेरिकल जब वो देगा बोर्ड में तो फिक्स नहीं ना कि किस चैप्टर से लगाना है, किस विधि से लगाना है, यहाँ दोनों विधि आजमा सकते हो धड़ाक से। ठीक है, कम समय रहेगा तो धड़ाक से इसको निपटा देना, कम समय रहेगा तो, और यह समय रहेगा तो इसको निपटा देना। समझ में आ रहा ना? अभी से तुम्हें समय की कीमत बता रहा हूँ बेवकूफ लड़का, बोर्ड का जब पेपर होगा तो उसके समय से अभी बता रहा हूँ, उस समय जीतेगा वही जो समय को सही से मैनेज करेगा, है ना। नहीं तो साथ में कूल हाथ लगोटा साना सा नहीं लगा, सब को छोड़ दे लिया। हाँ, क्यों पहुंच चला कर दिखा दिए को छोड़ा, और बड़ी महान बड़ा, और उसने कूल की गद दी, वाह वाह तो कूल होते रहा बेटा दी कूदिया तो डरना है, चुपचाप कोई याली एकदम लगा हो जा। चल कब इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बाबू इसमें दिया है ना कि एडीपीएल त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के क्रमशः माध्यिकाएं, जबकि एबीसी पीक्यूआर क्या है मतलब वो समरूप दे दिया है ना, दिया है चित्र में लिख लेना, त्रिभुज में लिख लेना एबीसी सिमिलर टू
त्रिभुज पी क्यू क्या है, दिया है। सिद्ध करना है, क्या लिख लोगे, सिद्ध करना है ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू, एडी बटा में पी एम। ध्यान देना, एडी क्या है चतुर बच्चा, एडी क्या है, माध्यिका है, पी एम माध्यिका है। ठीक है, बिना चित्र का एक करो इस बार, पहले बिना चित्र का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहो आइए, दुख दर्द का कहानी पहले ही सहारा दिया जाए। ए बी सी एंड नेक्स्ट वन पी क्यू। अब देखो ध्यान से देखो, एडी, एडी कहाँ है, ये एडी है, माध्यिका है वो, पी क्यू कहाँ है, पी एम है ना, ये एम है। ठीक है, अब तुम्हें देखो सिद्ध करना है ना, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू एडी अपान, मतलब तुम्हें ये सिद्ध करना है, ये मान लो इधर देखो, तुम्हें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज, देखना ध्यान से देखना, ये वाला ध्यान से देखो, क्या क्या सिद्ध करना है, ए बी पी क्यू ढूंढो, ए बी पी क्यू मान ये वाला त्रिभुज होगा, ये वाला त्रिभुज होगा, समरूप सिद्ध कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्यों अरे कौनी में है वो, ए बी पी क्यू कौनी में है, इसी त्रिभुज में है ना, एडी इसी में है, हम पूरा को लेंगे तो एडी नहीं मिलेगा इनको। अब देखो ये दिया है कि ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, दे दिया ना। आ जाओ यहाँ देखो, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल बी एंगल क्यू बराबर है, एंगल पी का आधा एंगल ए का आधा बराबर चाहिए। बात क्लियर, तो यहाँ जब समरूप दे दिया है तो हम धाराक से कहना कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, या एंगल बी ए सी बटा में 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर बटा में, या बताओ चतुर हुए हो कि नहीं हुए हो, हुए हो, कौन है, कौन, अरे चतुर हुए हो कि नहीं हुए हो। चले इधर देखो, एक हो गया, दूसरा का देखो बाबू, एंगल बी बी ए इज इक्वल टू एंगल एम क्यू पी, एंगल बी बी ए इज इक्वल टू एम क्यू, फिर भुज के समरूप कसौटी ए से। ठीक है, लिख लो ने, लिख लेना, त्रिभुज के कहा लिख दो, त्रिभुज के समरूप कसौटी ए से, कौन इतना परेशान है, तो बढ़ाओ तो इतना परेशानी नहीं है। देखो ए से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू त्रिभुज ए के बराबर कर रहे हो पी क्यू एम। ठीक, कौन कौन सिद्ध करेगा वहां से, इसलिए है ना, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती में होते हैं, लिख लोगे ना, लिखने के बाद धड़ा से होता है ए बी है जी, तो ए बी पी क्यू इक्वल टू एडी, तुम ये सब मत खाचना, इति सिद्ध। कितने लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है,
आधो दिन क्लास चल रहा हो जाए वो काम ना जाए मिले बहुत दिन से लो पर घरे जाके पढ़ाई रोस्ट खा लो बदनाम